स्टूडेंट। तो आज भौतिक विज्ञान एंड फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और अच्छी स्थिति में भी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए सबसे पहले टॉपिक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए चर्चा करते हैं। तो जैसे बिंदु आवेश के कारण पहला टॉपिक है अपना बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसके लिए चर्चा करनी है। तो इसका पहले हमें चित्र पता होना चाहिए, कैसा क्या चित्र बनेगा, क्योंकि किसी के लिए अगर व्यंजक प्राप्त करना होता है तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेशन। अगर किसी का डेरिवेशन करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले चित्र होना जरूरी है। तो एक मान लिया बिंदु आवेश यहाँ पे रखा है, बिंदु आवेश एक बिंदु के रूप में हुआ, तो मान लिया एक बिंदु है और यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इस आवेश से आर दूरी पर स्थित, मान लिया इतनी दूरी आर है, इस आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, यहाँ मान लिया बिंदु आवेश एक हमारा है प्लस क्यू जो कि यहाँ रखा हुआ है। इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, यहाँ ज्ञात करनी है, और इसके कारण यहाँ ज्ञात करनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर ज्ञात करने के लिए एक यहाँ आवेश परीक्षण क्यू नॉट होता है। कहने का मतलब है कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, इसे बोलते हैं क्यू नॉट आवेश। ठीक है, ये जिसे अपने लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। इसका उपयोग किसी का व्यंजक परिभाषा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे क्या ज्ञात करेंगे? तो मान लिया यहाँ पर ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट। अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट के द्वारा प्लस क्यू पर लगने वाला बल जो होगा वो कूलाम के नियम से निम्न होगा। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से पढ़ा था आपने। अब क्या होगा कूलाम के नियम से? इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट के द्वारा इस पर लगने वाला बल, यानी कि इधर से इधर की ओर लगेगा, क्यू नॉट से प्लस क्यू की ओर लगेगा बल, और जो बल परीक्षण आवेश क्यू नॉट के द्वारा क्यू पर लगेगा वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाएगा। कूलाम के नियम से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू प्लस क्यू वाला और दूसरा है क्यू नॉट। क्यू नॉट इन दोनों के बीच की दूरी r, इसका स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर। हो गया कूलाम का नियम। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लास्ट लेक्चर में देखी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा ई क्यू नॉट, ई क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ F की जगह हमें यहाँ से मान रख देना है, तो हो जाएगा ई क्यू नॉट हो जाएगा, दिख रहा है, ई क्यू नॉट और बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू नॉट कट जाएगा। अब इसके बाद में क्या बचेगा? यहाँ से फिर बचेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यही बिंदु आवेश के कारण व्यंजक है। ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही बिंदु आवेश के कारण व्यंजक है। कुछ है ही नहीं, बहुत सरल है। क्या करना है? कूलाम का नियम लेके चलना है। परीक्षण आवेश क्यू नॉट के द्वारा क्यू पर लगने वाला बल होता है जो कूलाम के नियम से। यहाँ चूंकि क्षेत्र की तीव्रता से F का मान क्लियर कर लेना है, वो यहाँ रख देना है, और इधर एक क्यू है आवेश, दूसरा क्यू नॉट है, इन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर है। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा, और यहाँ से ई बराबर, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई बराबर, यहाँ पर ई था इसलिए यहाँ पर ई है, और हमें तीव्रता ही ज्ञात करनी है जो कि ई होता है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही हमें लाना था। ठीक है, तो यही हमारा व्यंजक हो गया, यही व्यंजक हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं
दूसरा टॉपिक है हमारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए तो बात करते हैं अक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता। सेकेंड टॉपिक है अक्षीय अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। आप लोगों को पता होगा कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो स्थिति होती हैं, और दोनों स्थिति में तीव्रता जो ज्ञात की जाती है वो किसके कारण ज्ञात की जाती है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही ज्ञात की जाती है, और वैद्युत द्विध्रुव आप पढ़ ही चुके हैं। अब चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे। अगर किसी का व्यंजक प्राप्त करना है, ये भी एक डेरिवेशन है इसका, व्यंजक देखो है प्राप्त करने के लिए, तो इसका पहले चित्र पता होना चाहिए। चित्र क्या कैसा बनेगा देखिए। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ माइनस क्यू मान लो, जिस पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह माइनस क्यू माइनस एक माइनस क्यू आवेश है और एक पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12। वैद्युत द्विध्रुव में क्यों आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित होते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 12 होगी। अब हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में इसकी अक्ष पर मान लिया, इसकी अक्ष पर देखिए, यहाँ से अक्ष है इसकी जो, अब मान लिया इस अक्ष पर यहाँ पर बिंदु P हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि माइनस आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? अंदर की ओर। वैद्युत बल रेखाओं में पढ़ा था कि माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, तो माइनस आवेश है तो इसके लिए हमने तीव्रता मान ली अंदर की ओर E1। ठीक है, माइनस के कारण हमेशा अंदर की ओर होगी तो अंदर की ओर होगी E1। ऐसे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी, वो कितनी होगी? प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर है E2, वेक्टर E2। वेक्टर क्यों लगाते हैं? क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। ठीक है, अब E2 होगा। अब करते क्या है कि इस द्विध्रुव से दूरियां मापते हैं। दूरियां कहाँ से मापते हैं? इसके मध्य बिंदु से, सेंटर से, यहाँ से मापते हैं, मध्य बिंदु से। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी R है। कहने का मतलब है इस द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित इसकी अक्ष पर ही बिंदु P है, जहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर तीव्रता हमें निकालनी है जिस बिंदु P पर। ठीक है, तो यहाँ R दूरी मान ली इतनी, तो फिर यहाँ माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ 2L है पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो L इतनी हो जाएगी और L इतनी हो जाएगी। सही है, L इतनी दूरी है, एक L इतनी, एक L जी इतनी दूरी हो जाएगी, एक L जी इतनी दूरी हो जाएगी। कहने का मतलब दो दूरियाँ हो गई। अब हमें माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर वेक्टर E1 मानी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ तक देखो, R तो यहाँ से इतनी R है और प्लस इतनी दूरी जो इधर की और चाहिए हमें, ये इतनी दूरी और चाहिए, कितनी है? L। तो टोटल कितनी हो जाएगी? R प्लस L। ठीक है, ये इतनी R है, वो इतनी ये L है, यहाँ से यहाँ तक की R मान ली, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक माइनस क्यू आवेश के कारण पूरी। अगर माइनस क्यू के जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरी चाहिए। अब प्लस क्यू के लिए चाहिए, प्लस क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पूरी R है, यहाँ पूरी R है और इतनी जे L है, तो हमें इतनी की कैसे प्राप्त करेंगे? इतनी दूरी ये यहाँ पर कैसे प्राप्त करेंगे? पूरी R है, इतनी L है, तो R माइनस L हो जाएगी इतनी दूरी। अगर इतना चित्र बन गया तो आपका डेरिवेशन हो गया, फिर समझ गए। तो मैं इसकी थ्योरी में क्या लिखना है मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ, आपको समझना है। माना 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ए और बी, माना 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात या वायु में रखा है, जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है। इन आवेशों के कारण इसकी अक्ष पर इससे R दूरी, यहाँ से देखो, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निम्न होगी। अब परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे होगी, तो वो कैसे होगी, बिंदु ई पी, इसका मतलब क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1, E2 में से E1 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। दूरी इसके लिए हो गई थी E2 के लिए, जब हमने तीव्रता E2 मानी थी प्लस क्यू आवेश के कारण, तो बाहर की ओर थी और बाहर की ओर हो गया था आर माइनस एल स्क्वायर, उनके बीच की दूरी, ठीक है। और क्यू जे बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालिए, वो फार्मूला लगता है यहाँ पर। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू अपान आर स्क्वायर मतलब जो भी दूरी निकाली थी, आर माइनस एल आया था, जैसे ये देखो है दिया हुआ आर माइनस एल, वो कैसे आया था, वो इस तरह से आया था कि यहाँ पर आर दूरी थी, यहाँ इतनी एल थी, तो आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब ऐसे माइनस वेक्टर E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। इसके लिए दूरी जुड़ रही थी, बड़ी दूरी हो रही थी इसके लिए। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, इतना बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हल करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से फॉर्मूला तोड़ते जा रहे हैं, माइनस चिन्ह जो है वो लगाते रहेंगे। तो यहाँ से माइनस चिन्ह जो बाहर आ जाए, वो सॉरी, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो गया, इसकी गुणा कर दी, ये गुणा हो गई। अब ये गुणा करनी है, तो यहाँ से हो जाएगा, वो चिन्ह है माइनस का, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और अपॉन में इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी, दोनों की गुणा हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL कितना हो गया, 4RL हो गया। और यहाँ से आर, देखिए एल का मान, चूँकि एल का मान आर की तुलना में कैसा है, बहुत कम है, एल ना के बराबर दूरी थी, जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव था ये क्यू और माइनस क्यू, एल मात्र इतनी दूरी थी आधी इसकी, और आधी इसकी थी तभी पूरी 2L बन जाती थी। और आर का मान कितना है इसकी, एक्चुअल में यहाँ पर निकालनी थी, आर थी ज़्यादा है, तो एल का मान इतना था मात्र और आर का मान इतना है, तो आर का मान ज़्यादा है, आर के मान ज़्यादा के लिए आर बहुत बड़ा है, इसलिए एल बहुत छोटा है। एल छोटे होने के कारण यहाँ पर एल आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, नीचे जो एल स्क्वायर है इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ऊपर हमने ऐसे लिख दिया 2L इंटू क्यू इंटू 2L इंटू क्यू इंटू 2R, क्या ऐसा है, थोड़ा क्यू है, 4RL 4RL, ठीक है। और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो गया आर की पावर 4। अब इसे हल करना आगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2L इंटू क्यू क्या होता है, पी होता है, ये हो गया पी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, जो इतना वाला पद हो गया हमारा, ये इतना सा पद हो गया पी, ठीक है। और 2R ऐसे ही लिख लिया, 2R बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। अब देखो यहाँ से आर से एक आर कट गया, घात 3 बची। अब तो आगे इसे हम लिख देंगे, अर्थात ई पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे अलग कर दिया, गुणा 2P बटे आर की पावर 3 हो गया। यही हमें लाना था, इति सिद्धम, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही है अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक, ई पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2P अपॉन आर क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यू, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में अब की हम पढ़ेंगे किसके लिए, अब की हमें पढ़ना है टुमारो, कल के लिए। कल की क्लास में क्या होने वाला है,
अब ये होगा निरक्षीय, क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक होने वाला है। और बलागुण, बलागुण टाउ, इसका मान निकालेंगे। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, तो उस पर एक बलागुण कार्य करने लगता है, तो उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। 2 पॉइंट कल क्लियर कर देंगे, और हो सकता है कि आपको ये दोनों पॉइंट आज वाले लेक्चर में ही लगे मिल जाएँ, ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे कल, अपलोड एक में ही कर देंगे, ठीक है। तो 4 लेक्चर हो सकता है एक में ही अपलोड कर दें, वो देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर किसी को कहीं कोई समझ ना आया हो तो कमेंट करें, मैं फिर से समझा दूंगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।